कम से कम मेरे हिसाब से ये होगी 40-50 लाख की। 40-50 बता रही हैं। 1-2 करोड़, 1-2 करोड़, 3 करोड़। 3 करोड़। मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी की कीमत है सिर्फ 15 लाख रुपया। हैं कहना कि यार ये पेमेंट मेरे पास है, ये कैश में देता हूँ, ये देख ले कैश एडवांस बुकिंग है और साथ में को चेक दे दो, कैश करवा ले और मुझे गाड़ी ओके कर दो। इंडिया से मंगवानी गाड़ी मंगवा लूंगा, कोई मसला नहीं है। करवा देना सर। हाँ आपको एडवांस दे रहे ये हैं, कैश मेरे पास। यहाँ पे दुख की बात है, पाकिस्तान में अभी सिर्फ होंडा सिटी है और ये अभी मैं लेके आई हूँ और उसका ऑलरेडी जो है वो शीशा लेफ्ट साइड का कोई नशेई चोरी करके ले गया। तो इतनी महंगी गाड़ी यहाँ पे अफोर्ड नहीं हो सकती अगर इसका शीशा उतार के ले गया। क्योंकि टाटा कंपनी ने एक नमक से लेकर गाड़ी क्या बस क्या हर चीज़ बनाना शुरू कर दी। इवन के टाटा कंपनी का बहुत बड़ा नाम बन गया है। इंडिया का 70% जो प्रोडक्ट्स का चीज़ें वगैरह है वो सब कुछ टाटा कंपनी प्रोवाइड करा। That's a Tata logo. टाटा लोगो जबरदस्त जी। Basically, I've been into दुबई में काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो वहाँ पे टाटा की बसेस वगैरह चलती हैं। जबरदस्त। वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। सर इसके प्राइस सिर्फ 16 लाख रुपए है। क्या हो गया करे यार, 16 लाख रुपए। वो कहता है कि हम मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहें? यार मेरी टीचर ने बताया मुझे। हमें तो सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में तशवीश पेश आती है, तशवीश होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो ये है कि कहीं हम ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। 16 लाख नहीं, मैं आपको 32 लाख भेजता हूँ। गाड़ी ये वाली भेज दो, गाड़ी ये वाली भेजनी है सर। बस 19 इतनी सस्ती सी गाड़ी तो इतनी अच्छी है, तो आप प्लीज मुझे वहाँ से ला देंगे, मैं आपको इससे ऊपर पैसे दे दूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। आप एक दफ़ा इसे चार्ज करेंगे तो मैक्सिमम 300 से 400 किलोमीटर तक इजीली ये ट्रैवल कर सकेंगे। नाइस, अच्छी बात है। लेकिन एक जो बहुत यहाँ पे दुख की बात है, पाकिस्तान में अभी सिर्फ होंडा सिटी है और ये अभी मैं लेके आई हूँ और उसका ऑलरेडी जो है वो शीशा लेफ्ट साइड का कोई नशेई चोरी करके ले गया। तो इतनी महंगी गाड़ी यहाँ पे अफोर्ड नहीं हो सकती अगर इसका शीशा उतार के ले गया। मेरी तो अभी है अप्रोक्सीमेटली 45-50 लाख की। 45 ठीक है। और जो मैं अभी आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ इसकी क्या प्राइस हो सकती है, क्योंकि टू मच एक्सपेंसिव भी हो सकती है। एक एवी है और एवी होने के साथ साथ एक एसयूवी में एक बड़ी गाड़ी नज़र आ रही है। बात करते हैं कि इस तरह की गाड़ियाँ इंडिया अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर करता हुआ दिखाई देता है और दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई देता है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की मार्केट में आज तक हमने कोई इस तरह की गाड़ी खुद मैन्युफैक्चर करते हुए हमने देखा नहीं है। क्या कहेंगे? बेसिकली मेन प्रॉब्लम जो है वो इस चीज़ का कि हर चीज़ नेशनलाइज्ड है। आपकी जो बिजनेसेस हैं उनको प्रॉपरली फ्लरिश करने का मौका नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट नीड्स टू सब्सिडाइज स्पेशली दी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को सब्सिडाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली जिस तरह से अभी आजकल सोलर पैनल्स के ऊपर ड्यूटीज़ बहुत कम कर दी गई हैं। इसी तरह से जो कार मैन्युफैक्चरिंग है इसमें जब तक आप कंपनीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे तब तक कंपनीज मैदान में नहीं आएंगी और ऑब्वियसली इफ़ दे हैव गुड प्रॉफिट मार्जिन्स तो वो डेफिनेटली काम करें। सबसे पहले तो यही बात है कि हमें अगर देखना चाहिए तो वो ये कि हमारा जो अब पैसा है उसकी इतनी वैल्यू क्यों गिर रही है। हमें तो सबसे पहले इसी चीज़ के बारे में तशवीश पेश आती है, तशवीश होने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो ये है कि कहीं हम ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। देखिए ये तो अब आपको शायद पता हो कि ट्विटर पर ये एक तरह से एक ट्रेंड भी चलते हैं, फिर बाद में कमेंट्स भी होते हैं और ये बार बार ये चीज़ ट्विटर पर इस चीज़ की निशानदही की जा रही है कि जी श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान। और ये एक बहुत ही अलमनाक सिचुएशन है स्पेशली पाकिस्तान के लिए। इसकी इकॉनमी को बेहतर अब जल्द से जल्द करना चाहिए, हुकूमत वक्त को भी चाहिए। क्योंकि जब हम इस इनोवेशन की बात करते हैं तो इस इनोवेशन को साथ साथ आप आसानी को भी देखिए जो हम अपनी आवाम को देते हैं, जो इंडिया की कंपनीज़ या इंडिया की गवर्नमेंट मौजूदा वक्त जो है, मौजूदा हुकूमत जो है जो अपनी आवाम को दे रही है और उनके बरक्स हमारे साथ क्या चल रहा है। हमारी एक तो जो करेंसी डीवैल्यू हो रही है उस पर सबसे पहले तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर ये कि जो रोज़मर्रा की अशिया महंगी होती जा रही हैं उस पर काबू पाया जाए तो फिर शायद हम ये लग्जरी आइटम्स पर जाएंगे। ये लग्जरी आइटम्स की आप बात करिए, ये मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लोग शायद बात कर सकते हैं। जो अपर क्लास है वो तो ऑब्वियस है, उनको 40-45 लाख से भी फ़र्क
नहीं पड़ता, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा यही चीज़ को देखना है कि इन लग्जरी आइटम्स पर आवाम सोच भी सकती है कि नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, तरक्की की है, इवन कि टाटा कंपनी ने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि और भी अदर कंट्रीज़ में वो अपना काम जो है आगे बढ़ा रहा है। आपको इसके पीछे की क्या वजह लगती है जो कि टाटा ने काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की है? मुझे तो यही लगता है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो तरक्की है वो उनके इनोवेशन आइडियाज़ की है। जिस तरीके से आपने कहा है कि 3 की 3 कार अभी तक लॉन्च नहीं की उन्होंने। उनका कहना है कि 2025 तक ये सारी की सारी मार्केट में आ कर रही हूँ, इसी की मैं बात कर रही हूँ कि देखिए वो इनोवेशंस लेकर आते हैं, फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोसेस को घबराते नहीं है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और अच्छे तरीके से। टाटा कंपनी की एक तरक्की की बात और तरक्की की जो वजह है वो यही है कि वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि हमें ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मार्केट में लेकर आते हैं। लॉस होगा ओके कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा, इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो एक रिस्क वाला मैटर है ये हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी जितने भी कंपनीज़ हैं वो शायद उस टेंट्रम को ही पकड़ नहीं पा रहे हैं जो इस अब यूथ से वो ले सकते हैं। जो यहाँ की यूथ है, जो यहाँ के अब नौजवान है जो पढ़ लिख कर रोज़गार के लिए मारे फिर रहे हैं, अब मेरे ख्याल से अगर उन्हीं को यूटिलाइज़ किया जाए तो बहुत चेंज आएगा। अच्छा, आप ये नेक्सॉन EV मैक्स के बारे में क्या कहोगे इंडियन व्यूअर्स को, जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसका रेट देख लो, उसकी जो जाने की स्पीड है, एक जो एरिया है वो कवर करती है पूरे दिन की चार्जिंग से, इस सब चीज़ों को देखते हुए आप इंडियन व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भी जो भी अफोर्ड कर सकते हैं लाजमी लें और दूसरों के साथ इसके रिव्यूज़ भी ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर करें ताकि जो ख़रीद सकते हैं वो ये ख़रीदें और अच्छे तरीके से। क्योंकि नो डाउट दिखने में बहुत उम्दा है और अगर सिर्फ चार्ज करने से आपको इतनी आसानी मिलती है, इतना आपको बेनिफिट मिलता है तो क्यों नहीं। मैं क्या बताऊं, वो मुल्क तरक्की करता जा रहा है, हमारा मुल्क पीछे आता जा रहा है, समझ से बाहर है। वैसे भी आप जानते हैं कि मेहनत करने से आगे बढ़ते हैं बस। और दूसरी बात है, मैं ये कहूँगा जब तक हमारे जो कि हुक्मरान है वो ठीक ना हो जाए वब तक कुछ भी नहीं पाकिस्तान में ठीक हो। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं? जैसे 2020 में उन्होंने काफी धुलाई की थी उनके सोल्जर्स की। वैसे वो कर सकता है, वो इसलिए कर सकता है कि दोनों, मैं तो मेरी नज़र में चाइना बहुत अच्छा मुल्क है, मगर इंडिया आपको पता है कैसा मुल्क है। कैसा मुल्क है मुझे नहीं पता, आप बता दें। मैं तो बहुत अच्छा मुल्क समझती हूँ। नहीं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहली बात है कि सारी ज़िंदगी मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया है, मुसलमानों को उन्होंने लूटा है, मुसलमानों को उन्होंने धोखा दिया है, जुल्म है, बड़ा जुल्म है। उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को लूटा है। और उसकी बात इंडिया की सबसे बड़ी मैं ये बात कहूँगा कि जो वो शख्स मोदी है वो सबसे घटिया शख्स है। आप ये बात किसी अरब कंट्री में जाकर कहेंगे, आपको धक्के मार के वहाँ से निकालेंगे? क्यों? सुन लें, पहले पूरी बात सुन लें। सऊदीया के शहजादे जो है वो मोदी को अपना आइडियल मानते हैं। दुबई जो है वो उनके लिए रेड कारपेट बिछाता है, भाई बोलता है। अफगानिस्तान में ये बात बोलेंगे तो आपको कभी वहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान भी उनको भाई बोलता है। आप कह रहे हैं आप मुसलमानों की हम तो बात ना ही करें तो बहुत बेहतर है। यहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? आप उस कंट्री के बारे में बात कर रहे हो जहाँ मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है और वहाँ मुसलमान बहुत बड़े बड़े ओहदों में भी हैं। 5 एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान वहाँ के रह चुके हैं, सदर वहाँ के मुसलमान रह चुके हैं। आप गिनवा सकते हैं यहाँ कितने हिंदू सिख ईसाई को हम लोगों ने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाया? गिनवा सकते हैं तो मुझे बता दें, मैं मीडिया पे नाम चला दूंगी। अच्छा, मेरी बात सुने पहले तो। बात मैडम, मैं आपसे ये कहूँगा, इस दौर में बुरे बंदे की वैल्यू है। कैसे? आप ये देख लें, सबसे करप्ट मुल्क इंडिया है। कैसे करप्ट है? सबसे बड़ा करप्ट? हर चीज़ की बेईमानी है। कौन सी? देखें आप वहाँ पे कहते कुछ है, होता कुछ है। नहीं ना, एक बात बता दे, एक मिसाल दे दे। किस चीज़ की मिसाल? कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, इसकी एक मिसाल दे दे। दुनिया देख रही है आपको। अब देखें, मेरी बात सुने, दुनिया मुझे देख रही है ना। मोदी कौन है? कौन है? एक चाय बेचने वाला शख्स, ठीक है। अब वो उन पे हुक्मरान क्यों लगा? दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर टाटा कंपनी की कारों ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आज इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो टाटा मोटर्स की कार का मार्केट शेयर इंडिया में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, हाल ही में टाटा नेक्सन EV को कंपनी ने 2 अलग अलग बैटरी पैकअप के साथ लॉन्च किया है। इसमें मिड रेंज जो कम दूरी के लिए बेहतर है और लॉन्ग रेंज आपको सिंगल चार्ज में 465 किलोमीटर तक का सफर तय करने की सुविधा देता है। दोस्तों, टाटा नेक्सन की शुरुआती कीमत 14,50,000 रुपये रखी गई है।
दोस्तों नेक्सन ईवी के फेस लिफ्ट मॉडल को कंपनी ने अब मिड रेंज और लॉन्ग रेंज के नाम से पेश किया है, जो कि पहले प्राइम और मैक्स के नाम से आता था। इससे आपको दोनों वेरिएंट को समझने में आसानी होगी। इसके मिड रेंज में 30 किलोवाट की क्षमता का बैटरी पैक दिया गया है, जो कि सिंगल चार्ज में 325 किलोमीटर तक का रेंज देता है। वहीं लॉन्ग रेंज में कंपनी ने पहले की ही तरह 40 किलोवाट की बैटरी पैक दिया है, जो सिंगल चार्ज में 465 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देता है। दोस्तों इन दोनों वेरिएंट में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी IP67 प्रोटेक्शन के साथ आती है। टाटा नेक्सन के साथ कंपनी 7.2 किलोवाट की क्षमता का AC चार्जर दे रही है, जिसकी मदद से मिड रेंज वेरिएंट की बैटरी को फुल चार्ज होने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है। वहीं लॉन्ग रेंज वेरिएंट की बैटरी को चार्ज होने में तकरीबन 6 घंटे का समय लगता है। वहीं DC फास्ट चार्जर से यह चार्जिंग टाइम तकरीबन 56 मिनट तक कम हो जाता है। दोस्तों टाटा नेक्सन में एक ऐसा फीचर से इसमें शामिल किया गया है जो अब तक लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों में ही मिलते थे। इसमें कंपनी ने व्हीकल टू व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसे आप एक इलेक्ट्रिक कार दूसरी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकेंगे। ऐसे दोस्तों आपको टाटा की ये कार कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।